Hello friends, our today's topic is solar cells, which is the part of unit 1. Because this topic is also a theory topic, so I am attaching its note in the description box. If you want, you can download from there. So let's start. solar cells. सोलर सेल्स, व्हाट इज सोलर सेल्स? सोलर सेल्स क्या है? ठीक है, सोलर सेल्स क्या होते हैं? एक तरीके के फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं। फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं। फोटोवोल्टिक सेल्स का मतलब ये होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है, और वोल्टिक का मतलब वोल्टेज, जो लाइट को वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे सेल्स या फिर ऐसा सरफेस जिसपे अगर लाइट इंसिडेंस हो तो वो क्या करता है, एक वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, उसको फोटोवोल्टिक सेल्स बोलते हैं। ठीक है, जब आपने ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन पढ़ा होगा तो आपने उसमें पढ़ा होगा फोटोडायोड्स। ठीक है, फोटोडायोड्स क्या होते हैं? फोटोडायोड्स वो होते हैं जिनपे फोटो मतलब लाइट जब इंसिडेंट होती है तो वो क्या करते हैं, करंट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो फोटोवोल्टिक और फोटोडायोड्स दोनों की वर्किंग बिल्कुल सेम लग रही है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में? ठीक है, जो सोलर सेल्स होते हैं वो फोटोवोल्टिक या फिर फोटो इलेक्ट्रिक भी बोलते हैं उनको। ठीक है, जो फोटो मतलब लाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक भी बोलते हैं, फोटोवोल्टिक भी बोलते हैं। और दूसरे होते हैं फोटोडायोड्स, ये भी लाइट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस यानी कि करंट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब इनमें और इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है वेवलेंथ का। ये इनकी जो रेंज होती है और इसकी रेंज होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, जो सोलर सेल्स होती हैं वो आईवी और यूवी रेंज में वर्क करती हैं। ठीक है, और जो फोटोडायोड्स होते हैं वो इनविजिबल लाइट और विजिबल लाइट के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या होता है? इनका मैकेनिज्म होता है वो क्वांटम लेवल पे होता है, मतलब बहुत छोटे छोटे एनर्जी लेवल्स पे होता है। और इनका जो होता है वो मैक्सिमम पावर लेवल्स पे होता है। ठीक है, मतलब कि बड़े लेवल पे जनरेशन होता है वोल्टेज का। इसमें क्या होता है, लोअर लेवल पे, मतलब मिली वोल्ट और मिली एम्पियर करेंट्स में होता है, और ये वोल्टेज में होता है, वोल्ट में और एम्पियर्स में इनकी करंट होती है। ठीक है, तो ये पावर लेवल पे काम करते हैं, फोटोवोल्टिक या फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, जिसको हम सोलर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, जबकि जो फोटोडायोड्स होते हैं ये किस पे, क्वांटम लेवल पे वर्क करते हैं। ठीक है, जो स्मॉल एनर्जी लेवल्स होते हैं उन पे वर्क करते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया दोनों में। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनकी भी वर्किंग सेम है, इनकी भी वर्किंग सेम है, तो ये सेम चीज है, ऐसा नहीं है। सोलर सेल्स, ठीक है, फोटोडायोड्स से इनका ही एक मेजर कह सकते हैं रूप है। ठीक है, और दोनों की जो मैकेनिज्म है वो टोटली डिफरेंट है। ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे वर्क करते हैं, और ये जबकि ये जो होते हैं ये सेमीकंडक्टर मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं, फोटोडायोड्स। ठीक है, टोटली सेमीकंडक्टर मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं। और ये क्या होता है, इनका ये जो सोलर सेल्स होते हैं इनमें फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज यूज की जाती हैं सेमीकंडक्टर्स की। ठीक है, तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया सोलर सेल्स का। अब इसको थोड़ा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली सोलर सेल्स होते हैं। तो सोलर सेल्स क्या होते हैं? फोटोवोल्टिक, पीवी बोलते हैं इनको, इज अ सिंपल एंड एलिगेंट मेथड ऑफ हार्नेसिंग द सनी एनर्जी। ठीक है, फोटोवोल्टिक जो फोटोवोल्टिक प्रोसेस होती है एक सिंपल और एलिगेंट मेथड है सन एनर्जी को हार्नेस करने का। ठीक है, PV devices are unique in that they direct convert the incident solar radiation into electricity। ठीक है, तो इनका सबसे यूनिक जो करेक्टर है वो क्या है, ये डायरेक्ट सोलर रेडिएशन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं विदाउट एनी नॉइज, पोल्यूशन एंड मूविंग पार्ट। ठीक है, सोलर सेल्स में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, और यही 3 रीजन है जिसकी वजह से ये सोलर सेल जो होती हैं वो रोबस्ट होती हैं, रिलायबल होती हैं और लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। ठीक है, कोई मूविंग पार्ट नहीं है, नॉइज जनरेट नहीं हो रही है, कोई पोल्यूशन जनरेट नहीं हो रहा है।
पोल्यूशन आप साइड कर दीजिए, नॉइज जनरेट नहीं हो रही है, कोई मूविंग पार्ट नहीं है, तो इसकी वजह से ये क्या होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग हो गए, रोबास्ट हो गए, इनको कैसे भी किसी भी एरिया में आप लाइक रेनी सीजन में किसी भी टाइप कहीं पर भी किसी भी कंडीशन में यूज कर सकते हैं, और रिलायबल भी होते हैं ये, ठीक है। और दूसरा, एटमॉस्फेयर के लिए इको फ्रेंडली होते हैं, कोई भी पोल्यूशन जनरेट नहीं करते, कोई भी बाय प्रोडक्ट ऐसा जनरेट नहीं करते जो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करता है, तो ये इको फ्रेंडली भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सोलर सेल्स एंड फोटो डिटेक्टर्स आर डिवाइसेस दैट कन्वर्ट एन ऑप्टिकल इनपुट इनटू करंट, ठीक है। फोटो डिटेक्टर्स एक ऐसी, सोलर सेल्स और फोटो डिटेक्टर्स दोनों ही क्या करते हैं, ऑप्टिकल इनपुट को करंट में कन्वर्ट करते हैं। फोटो डिटेक्टर्स मतलब फोटो डायोड की बात हो रही है, ठीक है। मैंने भी बताया कि दोनों का जो वर्किंग है, जो उनका इनपुट और आउटपुट है, वो दोनों सेम है, ठीक है। इनपुट दोनों के केस में ऑप्टिकल है, मतलब लाइट है, और आउटपुट दोनों के केस में करंट है, ठीक है। लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंस है। अ सोलर सेल इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोवोल्टिक डिवाइस, ठीक है, अ डिवाइस दैट जनरेट वोल्टेज व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट, ठीक है। तो मेन डिफरेंस क्या है कि फोटोवोल्टिक जो होते हैं वो वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं जब भी लाइट में एक्सपोज किए जाते हैं, जबकि फोटो डिटेक्टर्स जो होते हैं वो करंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। पहली डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस ये है कि ये क्वांटम लेवल पे काम करते हैं और ये पावर लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। The photovoltaic effect was discovered by Alexander and Edmond in 1839, ठीक है। एलेक्जेंडर एंड एडमोंड ने इसको डिस्कवर किया था, इस इफेक्ट को, ठीक है। डिवाइस इन्होंने नहीं बनाई थी, डिवाइस किसी और किसी और साइंटिस्ट ने बनाई थी, ठीक है। इन्होंने सिर्फ इस इफेक्ट को डिस्कवर किया था। जो डिवाइस फर्स्ट बनाई गई थी वो बनाई थी रुशेल ने, इन 1939 में, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मतलब 100 साल बाद, ठीक है। 1839 में इसको डिस्कवर किया गया था, इस इफेक्ट को, और इसकी जो फर्स्ट डिवाइस बनी थी इस पे बेस्ड पीएन जंक्शन जो बनाया गया था सिलिकॉन यूज करके, वो रुशेल ने 1939 में बनाया था, ठीक है। इन अ जंक्शन फॉर्म बिटवीन एन इलेक्ट्रोड प्लैटिनम एंड अ इलेक्ट्रोलाइट सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो इन्होंने एक जंक्शन फॉर्म किया था, किसमें, इलेक्ट्रोड जो था वो प्लैटिनम का था और जो इलेक्ट्रोलाइट था वो सिल्वर क्लोराइड का था, ठीक है। उससे इस इफेक्ट को डिस्कवर किया था, और इस इफेक्ट को यूज करके जो पहली डिवाइस बनाई गई थी जिसको पीएन जंक्शन बोलते हैं, सिलिकॉन पीएन जंक्शन फोटोवोल्टिक सेल, वो रुशेल ने 1939 में बनाया था, ठीक है। नाउ द सोलर रेडिएशन स्पेक्ट्रम। सोलर रेडिएशन स्पेक्ट्रम कैसा होता है, ठीक है। तो ये लाई करता है आईआर से यूवी तक, यानी कि इंफ्रारेड से यूवी रीजन तक, ठीक है। और जो वेवलेंथ होती है वो 3 माइक्रोमीटर टू 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। 3 माइक्रोमीटर मतलब आईआर की, और 0.2 माइक्रोमीटर मतलब यूवी रीजन की, ठीक है। बट द इंटेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट होती है। वो कैसे होती है उसको आप यहाँ पे इस डायग्राम से समझ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा यूवी रीजन है, ये वाला, ठीक है। दिस वन इज यूवी रीजन, दिस इज विजिबल रीजन एंड दिस इज इंफ्रारेड। जो सनलाइट एट टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर के टॉप पे होती है सनलाइट, वो विजिबल रीजन में होती है, मैक्सिमम उसका जो पीक होता है जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम होता है वो होता है इंफ्रारेड में, ठीक है, जिसको हम देख नहीं सकते। और सबसे कम जो इंटेंसिटी लेवल होता है वो होता है रेडिएशन एट सी लेवल पे, ठीक है। सी लेवल पे जो रेडिएशन होता है वहां पर सबसे कम होता है इसका इंटेंसिटी लेवल। तो ये डिफरेंट जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, उन पे डिफरेंट इसका इफेक्ट या इंटेंसिटी होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती थ्रू आउट,
ठीक है, हर रीजन में अलग अलग इंटेंसिटी होती है, यूवी में अलग होती है और आईआर में अलग होती है। ठीक है, मैक्सिमम यूवी से लेके आईआर तक ही इसकी स्पेक्ट्रम लाई करता है। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सोलर सेल। ठीक है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो सबसे पहली चीज, जो सोलर सेल होता है या फोटोवोल्टिक सेल, वो होता है पीएन जंक्शन। ठीक है, पीएन जंक्शन होता है, और पीएन जंक्शन में क्या होता है, जो पी रीजन होता है वो बहुत बड़ा होता है, वाइड होता है, और जो एन रीजन होता है वो नैरो होता है। ठीक है, तो सेकेंड चीज क्या हो गई, एन रीजन नैरो होता है और पी रीजन वाइड होता है। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या होती है, जो एन रीजन होता है वो हाईली डोप्ड होता है। ठीक है, और जो पी रीजन होता है वो पी रीजन लाइटली डोप्ड। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन होती हैं इसकी, पीएन जंक्शन होता है, एन रीजन नैरो होता है, पी वाइड होता है, एन रीजन हाईली डोप्ड होता है और पी रीजन लाइटली डोप्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये है एन रीजन, ये शेड मैं कर रही हूं, ये पूरा एन रीजन है। ठीक है, और ये क्या है, हाईली डोप्ड है, और इसके बाद वाला जो रीजन है जिसको ब्लू से मैं शेड कर रही हूं, ये है पी रीजन पूरा। तो आप दोनों के साइज में देख सकते हो कितना ज्यादा डिफरेंस है, पी रीजन कितना ज्यादा बड़ा है, वाइड है, जबकि जो एन रीजन है वो बहुत ही छोटा है। ठीक है, अब जब हम पी और एन को मिलाते हैं क्रिस्टल को, तो क्या फॉर्म होता है, एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है। ठीक है, तो वो डिप्लीशन रीजन ये है, दिस वन इज डिप्लीशन रीजन, ये ग्रे से मार्क कर, वो सॉरी ग्रीन से मार्क कर रही हूं मैं। ठीक है, ये क्या है, डिप्लीशन रीजन, ये वाला। अब आप देखेंगे इधर भी है जो शेडेड लाइन है ना, ये एन रीजन में भी है और पी रीजन में, ये पूरा जो है वो डिप्लीशन रीजन है। ठीक है, तो आप देखोगे जो एन साइड है उसमें डिप्लीशन रीजन बहुत ही नैरो है, बहुत ही छोटा है, लाइक दिस। ठीक है, और पी में ये डिप्लीशन रीजन की विड्थ बहुत ज्यादा है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि एन हाईली डोप्ड है। ठीक है, अब ये चीज हम मॉसफेट में भी पढ़ चुके हैं, जो हाईली डोप्ड रीजन होते हैं उसमें क्या होता है, डिप्लीशन रीजन कम हो जाता है, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ चार्ज करियर्स हैं वो ज्यादा है। ठीक है, तो वो ज्यादा कंबाइन कर लेते हैं, और जबकि जो लाइटली डोप्ड है उसमें जो चार्ज करियर्स हैं वो कम है, इसलिए जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो कम होता है, इसलिए ये स्पेस ज्यादा होता है और ये स्पेस बहुत कम है। ठीक है, ये जो डिप्लीशन रीजन का एन में स्पेस है वो बहुत कम है और पी में ज्यादा है। ठीक है, अब डिप्लीशन रीजन जो फॉर्म होता है उसके बाद क्या होगा, जो एन क्रिस्टल है इसमें डिप्लीशन रीजन ये है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव न्यूट्रल आयंस होंगे। ठीक है, और इधर वाले रीजन में क्या होंगे, नेगेटिव न्यूट्रल आयन होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिफ्यूज हो जाएंगे और इधर के होल्स इधर डिफ्यूज होंगे। ठीक है, तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा और इधर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे दिया हुआ है एन न्यूट्रल एन रीजन, दिस इज न्यूट्रल पी रीजन, और बीच में ई नॉट जो है ये पोटेंशियल बैरियर का पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है, डिप्लीशन रीजन का। अब इसको हमने कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रोड से। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव से, सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, खाली इलेक्ट्रोड से किया है, और उसके बीच में हम क्या करेंगे, एक लोड लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे लोड, जिसमें जो भी करंट यहाँ प्रोड्यूस होगी, वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, वो इस लोड पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही सनलाइट इंसिडेंट होगी, ठीक है, अब उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की होंगी, कुछ लॉन्ग होंगी, कुछ मीडियम होंगी और जो शॉर्ट होंगी। जो शॉर्ट होंगी वो क्रिस्टल में बहुत अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो वो एन रीजन में रह जाएंगी। जो मीडियम होंगी वो डिप्लीशन रीजन तक पहुंचेंगी, और जो लॉन्ग होंगी वो पी रीजन तक इंसर्ट होंगी। ठीक है, तो मैक्सिमम जो होती है वो मीडियम होता है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम लाइट फॉल होगी वो डिप्लीशन रीजन में होगी। जब डिप्लीशन रीजन में लाइट फॉल होगी तो क्या होगा, जो डिप्लीशन रीजन में आयंस हैं वो क्या होंगे,
उनके कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने लगेंगे। जब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे हीट की वजह से, तो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं EHP, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ठीक है, EHP जनरेट होंगे। क्योंकि मैक्सिमम लाइट यहीं पे फॉल हो रही है इस रीजन में, डिप्लीशन रीजन में, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर होंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इधर पॉजिटिव रीजन है और इधर नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव की वजह से ये इलेक्ट्रॉन N में चले जाएंगे, और ये जो इधर नेगेटिव रीजन है P साइड में, जो डिप्लीशन रीजन है उसमें नेगेटिव आयंस हैं, तो ये अट्रैक्ट करेंगे इसको P रीजन में, तो होल्स आ जाएंगे P में और इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे N में, ठीक है। अब लोग कंफ्यूज होंगे कि N में तो ऑलरेडी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो इलेक्ट्रॉन उसमें क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जो उसमें आयंस हैं डिप्लीशन रीजन में वो उनपे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जबकि जो P रीजन है उसमें, जो डिप्लीशन रीजन है उसमें आयंस जो है वो नेगेटिव आयंस है, तो वो होल्स को अपनी तरफ, पॉजिटिव होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, N में, और होल्स चले गए P में, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, होल्स आ गए, तो एक तरीके से क्या हो गया, ये नेगेटिव रीजन बन गया और ये पॉजिटिव रीजन बन गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और वही पोटेंशियल डिफरेंस है जो एक वोल्टेज की तरह हमें लोड पर मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अब ये लॉन्ग और शॉर्ट वेवलेंथ का क्या होगा, जब ये शॉर्ट वेवलेंथ N में जाएगी तो यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे और होल्स बनेंगे, और होल्स जो होंगे वो N रीजन के लिए माइनॉरिटी होंगे, ठीक है। सिमिलरली जब लॉन्ग वाली जो वेवलेंथ है वो P रीजन में पेनिट्रेट करेगी, तो यहाँ कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, और इन कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इस P रीजन के लिए माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, होल्स जो है मेजॉरिटी में है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स और इन होल्स की वजह से भी एक करंट क्रिएट होगी, ठीक है। तो टोटल जो करंट होगी वो किसका होगा, इस विड्थ, इस डिप्लीशन रीजन की वजह से क्रिएट होगी, Ln की वजह से क्रिएट होगी, ठीक है, जो N रीजन है, और ये Lp की वजह से जो पॉजिटिव रीजन है, ठीक है। इन तीनों की वजह से ही क्या होगी, करंट क्रिएट होगी, और वो करंट हमें लोड पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल वर्किंग हो गई सोलर सेल्स की, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है थियरी में, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जिन लोगों को भी अभी तक समझ में नहीं आया तो इसको आप पढ़ोगे तो बिल्कुल पॉइंट वाइज आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। Li क्या है, Li फॉर इलेक्ट्रॉन इन P साइड, और LH जो है वो क्या है, होल्स इन द N साइड। जैसे मैंने बताया, जो वेवलेंथ शॉर्ट वेवलेंथ होगी N रीजन में, होल और इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगी, इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी उसमें है ही, मेजॉरिटी में चले जाएंगे, जो माइनॉरिटी होल्स होंगे, ठीक है, तो वो LH से डिनोट किया है N रीजन में, और जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे P रीजन में उनको डिनोट किया है Le से, ठीक है। अब क्या होगा, जो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा करंट का सोलर सेल में, वो किस किस की वजह से होगा, वो विड्थ की वजह से, डिप्लीशन रीजन की विड्थ की वजह से, Le की वजह से, और LH की वजह से, ठीक है। तो टोटल विड्थ जो होगी वो क्या होगी, दिस वन, जिसमें Vd है डिप्लीशन रीजन विड्थ, Le है इलेक्ट्रॉन्स इन P रीजन, एंड LH है होल्स इन N रीजन। तो इसकी वजह से टोटल विड्थ होगी, और टोटल जितनी विड्थ होगी उतनी ही वोल्टेज क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, ठीक है, करंट प्रोड्यूस होगी। नाउ द मटेरियल्स यूज्ड इन सोलर सेल्स। अब सोलर सेल्स में कौन कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं, तो सबसे ज्यादा यूज होता है वर्ल्ड वाइड वो है सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन सबसे ज्यादा यूज होने वाला मटेरियल है सोलर सेल्स में, ठीक है। उसके बाद गैलेनियम आर्सेनाइड, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है सोलर सेल्स के लिए, ठीक है। और इसकी जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो क्या है, ये थिन फिल्म सोलर सेल्स के लिए फेमस है, ठीक है, जहां पे भी हमें थिन चाहिए होती है सोलर सेल्स, ठीक है। और ये क्या होता है, गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होता है, हाई रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर, हाई एफिशिएंसी होती है, और परफॉर्मेंस इसकी बहुत हाई होती है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे आता है
वो है कैडमियम टेलुराइड। ठीक है, ये सेकंड वाइडली यूज्ड मटेरियल है आफ्टर सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन के बाद सेकंड वाइडली यूज कैडमियम टेलुराइड है। ठीक है, वर्ड में। लास्ट वन है कॉपर इंडियम सेलेनियम। ठीक है, ये यूज करते हैं फॉर हाइब्रिड फोटोवोल्टिक। थर्मल करेक्शन के लिए। ठीक है, ये भी क्या करता है, एक थिन फिल्म सोलर सेल होता है। ठीक है, और इसकी जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो इन सब में सबसे ज्यादा हाई होती है, 85.68 थर्मल एफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो ये चारों हम वाइडली यूज करते हैं, जिसमें सिलिकॉन नंबर 1 पे है और कैडमियम टेलुराइड जो है वो सेकंड नंबर पे है। और बाकी अगर हम थिन फिल्म की बात करें तो गैलेनियम आर्सेनाइड बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, और अब एक लेटेस्ट आ गया है कॉपर इंडियम सेलेनियम। जब भी हमें हाइब्रिड थिन फिल्म फोटोवोल्टिक थर्मल सेल्स बनानी होती हैं, जिनकी थर्मल एफिशिएंसी सबसे ज्यादा 85.68 होती है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर मटेरियल्स टू बी यूज्ड इन सोलर सेल। ठीक है, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए जो मटेरियल्स हम यूज करते हैं सोलर सेल्स के लिए। तो पहली चीज, मस्ट हैव बैंड गैप फ्रॉम 1 EV टू 1.8 EV। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा गया है कि सोलर सेल्स की जो कंडीशन होती है मटेरियल की वो क्या होनी चाहिए, एनर्जी बैंड गैप किसके बीच में होना चाहिए। तो ये एनर्जी बैंड गैप जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ना इससे कम और ना इससे ज्यादा। इट मस्ट हैव हाई ऑप्टिकल ऑब्जर्प्शन। ठीक है, जो ऑप्टिकल लाइट का ऑब्जर्प्शन है वो हाई होना चाहिए। इट मस्ट हैव हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए इस मटेरियल की। ठीक है, द रॉ मटेरियल मस्ट बी अवेलेबल इन अबंडेंस एंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल मस्ट बी लो। ठीक है, तो ये बल्क में अवेलेबल होना चाहिए नेचर में। ठीक है, इसका रॉ मटेरियल, और कॉस्ट जो है मटेरियल की वो लो होनी चाहिए। अदरवाइज सोलर जो सेल्स हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी जो इक्विपमेंट्स उसमें यूज होते हैं, ग्लास यूज होता है और बाकी जो केमिकल्स यूज होते हैं सोलर सेल्स के बीच में, वो सब उनकी कॉस्ट बहुत हाई है। और अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट ही बहुत हाई हो जाएगी तो सोलर सेल्स फिर एक वो हो जाएगा, अनअफोर्डेबल थिंग हो जाएगी। ठीक है, अब सोलर एरे पैरामीटर्स कौन कौन से इसके पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट है मैक्सिमम पावर पॉइंट, दैट इज MPP. This relate to the point where the power supplies by the array that is connected to the load, that is batteries, is at the maximum value. ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, जो जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं सोलर सेल्स को, सोलर सेल्स के पूरे एरे को, अब एक सेल तो जनरेट नहीं कर पाएगी इतनी वोल्टेज, बहुत सारी सेल्स, मतलब एक एरे यूज करते हैं हम। ठीक है, इसको मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, पूरे सोलर सेल्स का मैट्रिक्स यूज करते हैं, और इससे जो वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज और करंट जनरेट होती है वो क्या होता है, मैक्सिमम पावर पॉइंट होता है सोलर सेल का। ठीक है, द मैक्सिमम पावर पॉइंट ऑफ अ फोटोवोल्टिक एरे इज मेजर्ड इन वॉट्स और पीक वॉट्स। ठीक है, तो जो मेजर करते हैं MPP वो वॉट्स या पीक वॉट्स में मेजर करते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है फिल फैक्टर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ये क्या होता है, ये होता है जो एक्चुअल में बताता है कितना मैक्सिमम पावर सोलर एरे जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली FF जो होता है, इसको हम जो मोस्टली यूज करते हैं वो FF से करते हैं फिल फैक्टर को। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट का। ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज कौन सी होती है, जब हम दोनों P और N के बीच में जो
वोल्टेज मेजर करते हैं ओपन सर्किट वो होती है VOC, ठीक है, ओपन सर्किट। और शॉर्ट सर्किट करंट जब इसमें कोई लोड लगा देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं इसको, तो ये हो जाती है शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। तो इसके मल्टीप्लीकेशन को FF बोलते हैं। इट इज ऑल्सो द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल विच विल फिट इन द IV कर्व, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जो IV कर्व अभी हम आगे पढ़ेंगे उसमें जो मैक्सिमम एरिया होता है, रेक्टेंगुलर होता है, उसका जो एरिया होता है उसको फिल फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। और टिपिकली इसकी जो वैल्यू होती है वो 0.7 से 0.8 के बीच में होती है, ठीक है। नाउ द परसेंट एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितनी होती है? द एफिशिएंसी ऑफ photovoltaic array is the ratio between the maximum power, electric power that the array can produce compared to the amount of solar incidence hitting the array, ठीक है। तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे कि मैक्सिमम पावर जो जनरेट कर रहा है सोलर सेल और कितना अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन हिट कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या बताता है, एफिशिएंसी बताता है। और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस रेशियो को, तो वो परसेंट एफिशिएंसी बताता है, ठीक है। तो एफिशिएंसी इस तरीके से निकालते हैं, मैक्सिमम पावर अपॉन जितना भी सोलर इरेडिएशन हो रहा है सोलर पैनल पे वो, ठीक है। तो कितना होगा वो उसके एरिया पे डिपेंड करेगा, जितना एरिया है उसी पे हिट करेगा, ठीक है। तो उस एरिया का और उसके पावर का जो रेशियो है वो होता है एफिशिएंसी। द एफिशिएंसी ऑफ टिपिकल सोलर एरे इज नॉर्मली लो, अराउंड 10 to 12% डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन, एमॉर्फस और थिन फिल्म बीइंग यूज्ड, ठीक है। ये डिपेंड करता है किस तरीके के सेल्स हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या होती है इसकी, लो होती है, 10 to 12% होती है। नाउ द सोलर सेल IV कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सोलर सेल्स की IV कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? तो सबसे पहले जो है जीरो यानी कि डार्क, अगर कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं हो रही है, और ये जो वोल्टेज हमने लिया है ये कौन सा लिया है, ओपन सर्किट वोल्टेज, और ये जो करंट हम ले रहे हैं ये है हमारी शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। जब हमारा डार्क है मतलब कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं हो रही है तो वोल्टेज इंक्रीज करने पे भी कोई करंट नहीं मिल रही है, मतलब करंट की वैल्यू क्या है, जीरो है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा वोल्टेज इंक्रीज करते रहते हो तो क्या होगा, वोल्टेज इंक्रीज की वजह से PN जंक्शन है तो उसमें कोवलेंट बॉन्ड टेम्परेचर बढ़ेगा, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने लगेंगे, तो फिर माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट जनरेट हो जाएगी जिसको बोलते हैं डार्क करंट, ठीक है। इनिशियली ये जीरो होगी जो डार्क, जब तक कोई लाइट फॉल नहीं हो रही है। अब जैसे ही लाइट फॉल होगी इन यूवी रीजन, स्पेक्ट्रम जो होता है यूवी से, सॉरी हाँ यूवी से किसमें होता है, इंफ्रारेड IF में होता है। तो ये जो रीजन है वो यूवी से IF है, ठीक है। जब इसमें होगा तो एक कांस्टेंट करंट फ्लो होती रहेगी फॉर अ स्मॉल वोल्टेज, स्मॉल वोल्टेज के लिए कांस्टेंट करंट फ्लो होगी, क्योंकि उस टाइम तक क्या होगा, केवल जो डिप्लीशन रीजन के बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो रहे हैं, और जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से माइनॉरिटी कैरियर्स भी जनरेट होंगे और उनकी वजह से करंट बढ़ने लगेगी। तो यहां तक आप देखोगे इस रीजन तक जहां तक कि कोई भी माइनॉरिटी कैरियर्स जनरेट नहीं हुए हैं, ठीक है। माइनॉरिटी कैरियर्स कब जनरेट हुए हैं, इस वोल्टेज के बाद जहां से ये डार्क करंट मिल रही है, तो इसके बाद क्या होगा, जिस तरीके से माइनॉरिटी कैरियर की वजह से जो करंट हुई है वो करंट अब इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है, इस कांस्टेंट करंट में ऐड हो जाएगी और फिर इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी लाइक दिस, क्योंकि मोर कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे, मोर माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे और वो करंट इसमें ऐड होती जाएगी। सिमिलरली जो ये रीजन है, ठीक है, IF रीजन है, इसमें भी यही होगा, एक कांस्टेंट एक स्मॉल वोल्टेज के लिए कांस्टेंट करंट जनरेट होगी, ठीक है। लेकिन जब वोल्टेज हाई होने लगेगा तो माइनॉरिटी कैरियर्स भी उसमें ऐड अपनी करंट ऐड कर देंगे और ये करंट क्या होगी, इंक्रीज होने लगेगी एक्सपोनेंशियली लाइक दिस, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो इलेक्ट्रिसिटी सॉरी जो लाइट फॉल हो रही है वो रीजन कौन सा है, तो वो रीजन ये है, ठीक है, वो रीजन ये है, जिसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम पावर इंडिकेटेड बाय द शेडेड एरिया,
जो हमारा जिसमें लाइट फॉल हो रही है वो एरिया कौन सा है, ये वाला, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम पावर आपको मिल रही है, और इसी एरिया को क्या बोलते हैं, एफएफ, फिल फैक्टर, ठीक है। ये हमने फिल फैक्टर में भी पढ़ा था, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर विच फिल फिट इन द आईवी कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एफएफ, ठीक है। जो आईवी कर्व में टोटली फिट हो जाता है वो क्या हो जाता है, फिल फैक्टर कहलाता है, ठीक है। और ये क्या, ये एरिया क्या शो करता है, मैक्सिमम पावर को शो करता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी वीआई कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट इज सोलर सेल मटेरियल्स एंड एफिशिएंसी, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि माइक्रो क्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से एफिशिएंसी इफेक्ट होती है, तो हम पढ़ेंगे कैसे होती है। कन्वेंशनल सोलर सेल्स आर मेड ऑफ सिलिकॉन, ठीक है। जो कन्वेंशनल सोलर सेल्स होते हैं वो सिलिकॉन क्रिस्टल के होते हैं, जिसकी एफिशिएंसी 22 to 24% होती है। लेकिन जो सिलिकॉन सेल्स के पॉलीक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं उनकी एफिशिएंसी 18% होती है, ठीक है। अब आप सोचेंगे जब इनकी पॉलीक्रिस्टलाइन की एफिशिएंसी कम होती है तो हम इसे क्यों यूज करेंगे, तो इसका दूसरा रीजन क्या है इसको यूज करने का, ये बहुत चीप होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं, ठीक है। पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स आर चीप टू मैन्युफैक्चर, इनको बनाना बहुत इजी होता है, बहुत चीप होते हैं ये, लेकिन इनकी एफिशिएंसी कम होती है। अब एफिशिएंसी क्यों कम होती है, पॉलीक्रिस्टलाइन का मतलब है कि बहुत सारे क्रिस्टल एक साथ जोड़ दिए, ठीक है। अब क्या होता है, इनकी जो सरफेस है वो इवन नहीं होता, इसमें दो क्रिस्टल के बीच में जो है कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, माइक्रो क्रिस्टल डिफेक्ट आ जाते हैं, जिसकी वजह से उस गैप में जो है जो मटेरियल्स के करियर्स होते हैं, जो कि चार्ज करियर्स होते हैं, वो उसमें चले जाते हैं, डिफेक्ट्स में अंदर चले जाते हैं, ट्रैप में फंस जाते हैं, और वो फिर चार्ज को मूव नहीं करा पाते, ठीक है। आपके जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो कम हो जाते हैं, ट्रैप्स में फंस जाते हैं इन डिफेक्ट्स की वजह से, इसकी वजह से इनकी एफिशिएंसी लो हो जाती है, ठीक है। सिंस द माइक्रोस्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस डिफेक्ट्स इन द मटेरियल दैट कैन ट्रैप करियर्स, ठीक है। कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं इन माइक्रो स्ट्रक्चर्स की वजह से, जिसमें क्या होते हैं, जो करियर्स होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, और जो एफिशिएंसी है यानी कि जो करंट है वो कम हो जाती है। करंट कम होगी तो ओवरऑल पावर कम होगी, ओवरऑल पावर कम होगी तो एफिशिएंसी क्या होगी, इफेक्ट होगी। एमॉर्फस सोलर सेल्स कैन एन इवन लोअर एफिशिएंसी, ठीक है। जो एमॉर्फस सोलर सेल्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी और भी कम होती है, लेकिन उनको बनाना बहुत इजी होता है, वो डायरेक्टली ग्लास सबस्ट्रेट पे डायरेक्टली क्या करते हैं, स्प्रुटरिंग के थ्रू उनको ग्रो किया जा सकता है, जिसकी कॉस्ट बहुत ही कम आती है, ठीक है। अब जहां पे हमें बल्क में यूज करना है, बहुत बड़ा प्लांट लगाना है, तो वहां पे हम क्या देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे हमारी कॉस्ट रिड्यूस होनी चाहिए, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, लो कॉस्ट सोलर सेल्स को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज देयर आर ऑल्सो डिजाइन इंप्रूवमेंट्स इन सोलर सेल्स। अब कुछ इंप्रूवमेंट्स भी हुए हैं सोलर सेल्स के डिजाइन में, दैट कैन इनहेंस एफिशिएंसी, जिससे एफिशिएंसी बढ़ सकती है, ठीक है। जैसे कि पैसिवेटेड एमीटर रेयर लोकली डिफ्यूज्ड, ठीक है, PERL सेल्स होती हैं, हैव एन एफिशिएंसी ऑफ 24%, इनकी एफिशिएंसी जो है 24% होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें इन्वर्टेड प्राइमेट स्ट्रक्चर, ठीक है, प्राइमेट कैसा होता है ऐसा, और इनमें कैसा होता है, इन्वर्टेड प्राइमेट स्ट्रक्चर इज्ड किया जाता है सरफेस पे, ठीक है। जो सोलर सेल्स होते हैं उनमें इस तरीके से इन्वर्टेड प्राइमेट्स बनाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन, जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं उसको बढ़ा देते हैं, ये, ठीक है, एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, इसकी वजह से इनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। तो ये लेटेस्ट इनहैंसमेंट है, इसमें इंप्रूवमेंट है, ठीक है, सोलर सेल्स में। नाउ द एप्लीकेशंस, तो फर्स्ट है इट मे बी यूज्ड टू चार्ज बैटरीज, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इसकी करंट यूज नहीं करते हैं, बैटरी के डायरेक्टली भी करते हैं और बैटरी के थ्रू भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बैटरीज को चार्ज करने के लिए यूज करते हैं, यूज इन लाइट मीटर्स में यूज करते हैं, ठीक है। इट इज यूज टू पावर कैलकुलेटर्स एंड रिस्ट वॉचेस, ठीक है, पावर कैलकुलेटर्स जो हम यूज करते हैं और रिस्ट वॉचेस में इनका यूज होता है, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड इन स्पेसक्राफ्ट टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक एनर्जी, और जो स्पेसक्राफ्ट होते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा फ्यूल ना
देना पड़े, तो उसके लिए हम सोलर पैनल्स को यूज करते हैं ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर पाए और उनके अंदर भी जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है वो सोलर सेल से उन्हें डायरेक्टली मिल पाए। ठीक है, तो ये इसकी एप्लीकेशंस होती हैं। तो ये आपका सोलर सेल्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में प्रोवाइड कर दूंगी आप लोग को, आप लोग चाहें तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।